दोस्तों, एमआईएम को चाहिए कि हर हाल में अररिया लोकसभा सीट में अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान करे। अररिया लोकसभा सीट में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया है और इस बार एमआईएम के बागी विधायक शाहनवाज आलम आरजेडी के उम्मीदवार हैं। आरजेडी के उम्मीदवार शाहनवाज आलम इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। आप जैसा कि जान रहे हैं, कभी वो पहले एमआईएम के विधायक हुआ करते थे, लेकिन एमआईएम के टिकट पर जो कि विधानसभा से जीतने के बाद वो एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में चले गए। अब फिर जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में वो जुट चुके हैं और इधर एमआईएम अब तक जो है अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान नहीं किया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार अख्तरुल ईमान साहब टिकट को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। शुरू में लगभग 11 सीटों के बारे में वो कहा, उसके बाद जो है 5 सीट को और बढ़ाया। फिर जो है उन्होंने कहा कि नहीं, सीमांचल के किसी भी लोकसभा सीट में वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। फिर एक दिन बाद वीडियो जारी कर वो कह रहे हैं कि नहीं, अब 13 लोकसभा सीट पर वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब इसी कड़ी में अररिया लोकसभा सीट काफ़ी चर्चे पर रहा और मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को लेकर लोगों का डिमांड रहा। अब जो है शाहनवाज आलम, जो एमआईएम के बागी विधायक हैं, शाहनवाज आलम को आरजेडी ने टिकट दिया है, लेकिन अब और काफ़ी चर्चा का माहौल गर्म है और एमआईएम के जो खेमे के लोग हैं वो लोग चाह रहे हैं कि अब एमआईएम के उम्मीदवार हो। अररिया लोकसभा से एमआईएम के टिकट पर कोई भी उम्मीदवार को उतारे। जिस तरह से मौलाना अब्दुल्ला सालिम का नाम चर्चे पर रहा है, राशिद आलम साहब का नाम चर्चे पर रहा है, खुद जिला अध्यक्ष रहमत अली का नाम भी चर्चे पर है। एमआईएम के कोई भी प्रत्याशी हो वहां पर उतारे, ताकि वहां पर जो लोकसभा चुनाव है होगा बड़ा दिलचस्प होगा। एमआईएम के बागी विधायक वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। कभी वो एमआईएम के टिकट पर विधायक बने थे 2020 विधानसभा चुनाव में, जो कि विधानसभा से लोगों ने एमआईएम को वोट देकर उन्हें विधानसभा भेजे थे और एमआईएम को छोड़कर वो आरजेडी में चले गए। फिर आज जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एमआईएम को चाहिए कि वहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारे। लगातार जो है लोग सोशल मीडिया में आवाज़ उठा रहे हैं कि अब हर हाल में किशनगंज और अररिया, किशनगंज तो फाइनल है, अररिया को फाइनल करे और अररिया के जो है उम्मीदवार को फाइनल करे। आखिर अररिया क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लगातार लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दे दिया है, अब एमआईएम की बारी है। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और अररिया लोकसभा सीट और चर्चे पर इसलिए रहा है कि आरजेडी ने जिस उम्मीदवार को बनाया है उसके नाम सुनते ही एमआईएम के खेमे में काफ़ी और जोश पैदा हो चुका है। इस बार जो है हर हाल में अररिया लोकसभा सीट जो है एमआईएम को लड़नी ही चाहिए और अख्तरुल ईमान साहब को इस सीट को लेकर फाइनल करनी ही चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पर विचार करनी चाहिए। लगातार आप देख रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को लेकर लोग आवाज़ उठा रहे थे कि इस बार उसे टिकट दिया जाए, उनके जो किस्मत में है वो होगा, जनता फैसला करने वाली है। लेकिन अब तक जो है वहाँ पर सन्नाटा है, अररिया को लेकर सभी लोग खामोश हैं। पिछले दिनों रहमत अली जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन टिकट को लेकर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि बात करने से इनकार किया। अब देखना ये है कि अब जो है वहाँ पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वैसे आप भाजपा ने भी वहाँ पर अपना उम्मीदवार पहले ही उतार दिया है। अब एमआईएम की बारी है, अब एमआईएम क्या कर रहे हैं। लेकिन तमाम तर जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जगहों से लोग इंतज़ार में हैं कि अररिया लोकसभा सीट जल्द फाइनल करे और इस बार जिस तरह से किशनगंज लोकसभा लोग देखने के लिए बेताब रहेंगे, उसी तरह से अररिया लोकसभा सीट को, वहाँ के रिजल्ट को और वहाँ के चुनावी माहौल को देखने के लिए लोग दिलचस्पी लेंगे। बहरहाल दोस्तों, लगातार आपको हम दिखा रहे थे मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे थे, उन्हीं को हम दिखाने का प्रयास किए हैं। लेकिन अब तक जो है एमआईएम की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान या किसी भी तरह का कोई निर्णय अररिया लोकसभा सीट को लेकर नहीं आया है। फिलहाल जो है लोग बेसब्री से इंतज़ार हैं कि अब हर हाल में चुनाव लड़नी ही चाहिए। लोगों का डिमांड है कि अररिया में रिजल्ट जो भी हो, लेकिन वहां पर उम्मीदवार होनी चाहिए।
चाहे मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हो या कोई भी वहाँ पर उम्मीदवार होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए।